है परिवार में जो डंगर का परिवार है रो रहा है कि मेरे पिताजी अगर वो ऐसा कदम नहीं उठाए होते तो शायद इस परिवार में आज मातम नहीं छाया हो। वहाँ पर भी मातम छाया है और इस परिवार में भी मातम छाया है। देख सकते हैं कि एक गलती की वजह से पूरा परिवार इसमें बर्बाद हो गया है। बच्चे रो रहे हैं, माताजी रो रही हैं। यहाँ उस घर में भी खाना नहीं बन रहा है और इस घर में भी खाना नहीं बन रहा है। बच्चे सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी। नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर में चांदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा है, क़यामुद्दीनपुर में है। आपने देखा कि जिस तरह जो बुधवार के एक व्यक्ति महेश घर से मछली लेने के लिए घर से बाहर जाते हैं और संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो जाते हैं और अगले दिन बृहस्पतिवार के दिन उनका सुबह उनकी बॉडी मिलती है। उनकी बच्ची और उनकी जो भाभी हैं बाग में पाती हैं। साथियों, आपने देखा उसके बाद महेश की जो पत्नी है पूजा, उससे बात किया गया और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ घुमाती रही। और जब फ़ोन का उसका सीडीआर निकाला गया, प्रशासन ने उसका सीडीआर निकाला, उसमें पता चला कि जो एक व्यक्ति हैं डंगर, उनसे उसकी बातें होती थी और डंगर से मिल करके उसकी हत्या करवाई है। इसमें प्रशासन जो है डंगर को गिरफ्तार। साथियों, इस समय फ्रेम में हमारे साथ डंगर की पत्नी है। आइए इनसे बात करते हैं, उस समय डंगर कहाँ थे, तमाम सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। जब एक घटना घटी तो डंगर कहाँ थे उसमें? 9 बजे, मतलब 9-10 बजे घरे रहने हम लगन रहने। हाँ, 9 बजे रोज ही आ जाते रहने। हाँ, उसके बाद रात भर पूरा घर पर थे कि कहीं और गए थे? ना, एक घर रहने। सुबह 5 बजे गए हैं। तो प्रशासन ने कैसे गिरफ्तार कर लिया? कब गिरफ्तार किया आपके पति को? हम तो घासी गए रहे, घासी से आए हैं 2 बजे, तब हिंगे आवत है घरे पहुँचे तो पता लागता है। घर से उठाए थे कि कहाँ पर थे? दुकान है ना, दुकान पर से। दुकान पर से। हाँ। जिस तरह से वो लोग वहाँ पर अभी हमने उस परिवार से, पीड़ित परिवार के उसके भाभी से और परिवार वालों से बात किया, वो लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से मेरे बेटे की हत्या किया गया, मेरे भाई की हत्या किया गया है, उसी तरह उस पूजा का और उन लोगों की फांसी की मांग कर रहे हैं। नहीं साहब, 2 बच्चे हैं, कहाँ से जाओ, इतना माफ़ी मांगत रही तो सबसे। उसके भी 3 बच्चे थे, उसकी भी पूरा परिवार जो है तबाह हो गया है। उस जो पूजा थी, क्या आपके जो पति थे कभी मतलब आपको पता चला कि मतलब कि मेरे पति किसी और महिला से बातचीत करते थे? हमको कुछ जानकारी नहीं है साहब, हमें कुछ जानकारी नहीं है। कभी घर से बात नहीं करते थे? दुकान रह रहे, दुकान पर सपन करता हूँ, हमका मालूम नहीं सब। कोई आपको कभी शिकायत नहीं बताया कि मतलब आपके पति किसी और से बातचीत करते हैं? नहीं, हमें दुर्बुद्ध नहीं करता, नहीं, ये बात नहीं है। हाँ। उसकी जो महेश की पत्नी है पूजा के, उसके बारे में कोई जानकारी थी आपको? हमका ना जानकारी दिया। नहीं, हम मोबाइल ध्यान नहीं दे जितना। आपके जो हस्बैंड है बड़ी मोबाइल चलाते थे? हाँ। मोबाइल प्रशासन ले गए कि कहाँ है मोबाइल अभी? मोबाइल ले रहे हैं साथ है, अब हमका जानकारी नहीं कहाँ पर कहाँ नहीं। कोई गया था जब जैसे गिरफ्तार होते हैं तो कोई अभी तक आपके परिवार से थाने तक गया है कि नहीं गया अभी? अभी नहीं। कल से जब से गिरफ्तार कोई गया वहाँ पर? नहीं। प्रशासन घर पर भी आई थी? हाँ। घर पर प्रशासन नहीं आई थी? यहाँ से कोई पता करने के लिए नहीं गया मतलब कि जो आपके हस्बैंड हैं डंगर, वो कहाँ है? प्रशासन क्यों उठाएगा? जब उनकी गलती नहीं तो उनको क्यों उठाया? तो क्यों गया नहीं कोई अभी तक? तो हमें तो बाटी कहाँ करी बतावा। हमें तो बाटी। कितने भाई थे डंगर? 5 भाई, एक जने खत्म है, 4 जने बाटे। सभी लोग कहाँ हैं अभी? सबल के फर के रहा थे ना अपन। कितने लड़के हैं आपको? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं हमारे ना। हाँ, 2 बच्चे। तो जैसे कि वो लोग मांग कर रहे हैं कि फांसी की सज़ा होना चाहिए, उसकी जो पूजा है उसकी भी फांसी की मांग कर रहे हैं। उसके मायके वाले हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि इसको भी मार डालो। जिस तरह से मेरे दामाद को मार डाली है, इसका भी हम लोग चाहते हैं कि इसका भी फांसी हो। और जो डंगर है उसकी भी फांसी की मांग कर रहे हैं वो लोग। नहीं, वो अपनों कहते हैं। नहीं, जो इसके परिवार वाले हैं, जो पूजा के परिवार वाले हैं, ये लोग कर रहे हैं। नहीं साहब, एकदम छोड़ दे बस। हमसे कहाँ जा बताओ, हमारे मायके वाले बहुत गरीब आदमी हैं, कहाँ से करी ही बताओ। आपके मायके वाले भी बहुत गरीब हैं? हाँ, कुछ ना देते लेते यहीं जौन बाटे ही बाटे। हमारे साथ ही क्यों ना बुढ़ापा मातारी यहीं बस, सास ससुर ना है ना हो। जो आपकी मातारी को मतलब आपकी मम्मी है कि उनके डंगर की माता जी? हाँ, उनकर माता जी। हमारे सास है। किसके साथ रह रही थी आपकी जो सास है? यहीं रहते।
आप क्या चाहती हैं? हम चाहते ही ना एक तो छोड़ दो दो बच्चा हम कहाँ लेके जाए बताओ तो ही बताओ। अब बच्चा ना होता ना हमारा दूसरा रास्ता रहा माहू अपन दूसरा रास्ता कैले। कैसा रास्ता कर लेते? हम अपन दूसरा शादी कैले बच्चा है कहाँ लेके जाए बड़ा बड़ा बच्चा है। आपकी शादी कब हुई थी? अरे 15-16 साल हो जात बा। आपके साथ व्यवहार कैसा था डंगर का? ठीक रात रहा कबहू ना कुछ हम करत रहे इस जानकारी ना होत रही। साथियों, आप सोच सकते हैं एक साथ एक परिवार नहीं दो दो परिवार बर्बाद हो गया। जो महेश था उसके बच्चों के सर से साया उठ गया पिता का, और माँ जो जेल में चली गई। और जो डंगर हैं वो जेल में चले गए हैं। अब दो दो बच्चे हैं और पत्नी है। अब पत्नी ये कह रही हैं अगर मेरे पास बच्चे नहीं हुए होते तो मैं भी इसको छोड़ करके चली जाती, मैं कोई और रास्ता अपना लेती, मैं कहीं और अपनी ज़िंदगी जी लेती। लेकिन मैं अब करूं तो करूं क्या करूं? इस बूढ़ी माँ के साथ मैं क्या करूं? जो बूढ़ी माँ इसमें इनकी दवा चल रही है और वही मतलब इनके साथ रह रही थी, लेकिन जो कदम उठाया है डंगर ने या पूजा ने, और दो दो परिवार इसमें तबाह हो गया है। माता जी की तबीयत कैसी रहती है? अरे ना गोड़ हाथ चल ना पाते दंडस चलत है हमारो तबीयत सही ना रहा। हाँ क्या करते थे आपके पति? दुकान है डीजल पेट्रोल बेचत रहे ना अपन आन पहले आप आन के चलाते रहे ना भेगी 1 महीने भा अपन खोले नहीं। हाँ अभी जल्द ही मतलब दुकान अपना डाले हैं? घर पर ही रहते थे, बाहर नहीं गए थे कमाने के लिए? नहीं गए बहरे। कभी कोई मतलब कि आपको डाउट नहीं हुआ था मतलब कि जैसे कि पूजा से बात करते हुए कभी आपने पकड़ा, कभी समझाने का प्रयास नहीं कि मतलब कि तुम ये क्या कर रहे हो, कुछ समझाने का प्रयास नहीं? हमको भावना पता चली। आप कभी जान नहीं पाए? ना जानकारी होता है तो हम खुद शासन लगाए डांटित बोली तो हमें जानकारी नहीं भाई वही अपन करत रहा वहीं बहरे से हमका जानकारी नहीं रही। इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई आसपास के जो वहाँ पर उनकी दुकान थी वहाँ से कोई ना कोई अगर किसी को भी जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी तो दिया गया होगा कि आपके पति जो हैं एक महिला है उसके चक्कर में पड़े हैं, कुछ तो जानकारी कहीं से कुछ मिली? ना जानकारी रहे कभी भी ना जानकारी भी हमका। मतलब आप लोगों को कोई जानकारी नहीं मिली थी? साथियों आइए थोड़ा सा इनके साथियों फ्रेम में जो उनकी माता जी हैं इनसे हम बात करते हैं। माता जी, आपको जब जानकारी हुई कि आपके बेटा को पुलिस उठा ले गया, कैसे, कौन बताया आपको, कब पता चली आपको? मुझे चक्कर बताया से लड़किया से तो अरे ये दुकान पर लड़किया गा रहा यही लड़किया आए बताए से कि चाचा के पकड़ ले हैं तो ये है कि क्या कहे तो कहे हम गा रहे दुकानिए को ही सुने है ये आए बताए से ये तब हम सबको जानकारी भी है। इसके पहले जब उसकी हत्या हुई थी महेश की, तो क्या आपके परिवार वाले भी उसको देखने के लिए गए थे? मतलब किसी गांव में किसी की हत्या हो गई है, कोई गया था कि नहीं गया था घर से? ना ही घर से तो ये सब हम सब जा नहीं पाए, ये सब जा नहीं पाते जब वह सुने नहीं थे अपन वो या रहे नहीं हैं ये दुकान खोले हैं देखे हैं और क्यों ना आइए। वो गया था मतलब जहाँ हत्या हुई थी वहाँ पर वो डंगर गए थे? दुकानिया पर गए न भाई अभी ना जाए कि वहीं गए कि ना गए और दुकानिया पे तो गए नहीं। जैसे मतलब कि बुधवार शाम से महेश गायब हो जाता है, सुबह उसकी बॉडी मिलती है बृहस्पतिवार को, तो आप लोगों के पूरे गांव में हल्ला हो गया, पूरा गांव वहाँ पर जुटा था। तो यहाँ इस परिवार से भी लोग गए थे उसको मतलब कि किसकी हत्या हो गई है? अब हत्या बनाई तो बहुत ही गया है ये जहाँ सुने सुनी गया देखे। माता जी, उस परिवार वाले जो हैं, जो पूजा के परिवार वाले हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से मेरे बेटे की हत्या किया गया, उसका गला काट दिया गया है, निर्मम हत्या किया गया है, उसी तरह से पूजा को भी फांसी होना चाहिए और जो डंगर हत्या किया उसको भी फांसी होना चाहिए। वो लोग ये मांग कर रहे हैं। अब साहेब जैसे समझा उनका वही बड़ा दिन गाड़ है उन्होंने सबको ये देख आगे पाछी में कोई आगे पीछे नहीं है? कहाँ बाकी है? लगता है कि मतलब आपका बेटा ऐसा कर सकता था? अकेले वहीं है भाई, अब जब वहीं बैठे तो उनका का रखावत में जब रात की आवत है इन्हें कोई फिर भाग जाता है दिन पे वहीं है। हाँ बहुत दिन से तेला वहीं बेचत रहे मुला कभों को सुना। जिस दिन उसकी महेश की हत्या हुई थी आपके जो बेटे हैं वो घर पर थे कि नहीं थे?
हाँ वो तो आए नहीं है, 9-10 बजे आए नहीं है भाई। अब रोजे की आदत रही, जैसे हम सब खाए के सवेरे सो जाए, तब आवें अपन खाए पिए सो जाए। और वो दिन एक 5 बजे गए हैं, वो जानी थे कि हाँ 5 बजे फिर गए हैं। हाँ साहिब अब और का कहबे करी उनका मत नारी के का जनी कब हो की है न धारे। ऐसा कभी कोई कदम कभी उठाए नहीं थे आपके बेटे? नहीं अगर कभो न उतना उठाए होते तब तो जानकारी है कुछ में कुछ होता है, उधर कभो ना। मतलब आप लोगों को समझाने का मौका नहीं मिला कि मैं अपने बेटे को किसी तरह से समझाऊं कि अगर कभी गलत कदम उठाया तो आप लोग समझाए होते? हाँ और क्या, अरे चाहो जैसे हो तो जब परिवार रहा वो समझावत, कैसे दिमाग घूम गया कौन कहे पड़ी गया वो। हाँ जैसे साहेब जमन हुआ तो का सबके समझ पड़े वह कराब, हमका ना एक को समझे में आवता। साथियों आप देख रहे थे हमारे साथ फ्रेम में डंगर की जो पत्नी थी और इनकी माता जी हैं, इनसे हमने बात किया और ये लोग कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं, इसके पहले डंगर का ऐसा कभी कैरेक्टर नहीं था कि मतलब कोई ऐसी कदम उठाए हो। अगर ऐसा कदम वो उठाते तो परिवार वाले कभी उनको समझाने का प्रयास करते कि नहीं ये गलत है, ऐसा मत करिए, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि इसके पहले इन्होंने ऐसा कभी किया है। साथियों फ्रेम में हमारे साथ डंगर की भाभी जी हैं, क्या कर रहे हैं आप? भाई एक कहते एकदम माफ़ कर दे जाए, दूर बच्चा ले कहाँ जाएंगे। तुम सोचे अब कितनी उम्र बा उनका। जो कदम उठाया है डंगर ने उठाया, पूजा ने गलत उठाया है कि नहीं उठाया? गलत उठान भैया, लेकिन हमका आशा ना आने कैसे नो कह देंगे, कब भाव ना आए। 4 बात बोल देता तब वो चला जाते हट के, बात के जवाब ना देते रहें, का कही अब। जो कभी ऐसा कदम इतने सीधे थे तो कैसे मतलब कि ऐसे भैया को तो का बतावे कि कब भाव ना आए, वो एक भाई केहू ना जवाब देते रहें। ऐसा कभी लड़ी हाँ ऐसा कभी व्यवहार नहीं था उनका किसी के साथ, किसी कोई कुछ ना भैया, कब भाव ना कीन रहें। कीन हो भैया पता नहीं कई जने रहें, एक हम तू जान पाओ उनकर पता नहीं किस ओ केहन की वो दूसर के किस एक तो नहीं हो वही तो 2 4 10 नहीं एक की हिम्मत बले एक लोग किस मतलब उनका जो है हत्या नहीं, कई लोग इसमें मिल करके किए है तब है तो एक तो इंसान रहा वो पागल इंसान। कौन? वो जो मारा गया किसी से न जबान लड़ावत रहा न कुछ करता रहा, अब लेकिन देखा वो भी बहुत सीधा था, बहुत सीधा सा एक कफाना कैसे मेंटल कभी इधर आता होता था? नहीं भैया हाँ ना आवत रहा, 1-2 बार गए रहे दवाई ववाई को ही देखे रहे। हाँ आपके जो देवर हैं डंगर ये जाते होते थे उसके घर पर? भैया कुछ सुनाए कभव सुनान वही बताते भैया कभव सुनान हो तो कहे हो भैया ऐसे जिन कह रहा तोहरे 2 बच्चा है बियान के कुछ होए जाए के कर साथी होए आज जाने हो तो ई काहे कैसे न हो। अब आप लोग शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? का करे चाहे भैया जो तुझे बताओ वही करी। मतलब क्या मांग करेंगे आप लोग शासन प्रशासन से? ये मांगता है कि एकदम छोड़ दे जाए कैसे एकदम। साथियों आप देख रहे थे हमारे साथ डंगर की भाभी थी, उनकी माता जी थी और उनकी जो भाभी हैं, और डंगर के 2 लड़के हैं, एक 12-13 साल का और लगभग एक 15 या 16 साल का बच्चा है। साथियों अब डंगर ने एक कदम उठाया है या उठाया, डंगर से उठाया, कौन किया है? प्रशासन ने डंगर को गिरफ्तार किया है। और देख सकते हैं जो फ्रेम में पीछे दिखाई दे रहा है, ये डंगर का जो है लड़का है और इनसे बड़ा एक लड़का जो है और 15 साल का लड़का है। साथियों इस पर आपके क्या विचार हैं? अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग इस तरह के कृत्य करते हैं, जो महिलाएं इस तरह के कृत्य करते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? और साथियों आप देख रहे होंगे इसमें जो परिवार एक नहीं 2 परिवार बर्बाद हो गया। एक पूजा का परिवार पूरा बर्बाद हो गया और दूसरा परिवार जो है इसका डंगर का भी परिवार। आप देख सकते हैं फ्रेम में इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, जो डंगर के बच्चे हैं। बच्चे इस समय रो रहे हैं। बेटा इधर आ जाओ। बहुत पागल लड़के रहे। इस समय जो है परिवार में जो डंगर का परिवार है रो रहा है कि मेरे पिताजी अगर वो ऐसा कदम नहीं उठाए होते तो शायद
इस परिवार में आज मातम नहीं छाया हो। वहाँ पर भी मातम छाया है और इस परिवार में भी मातम छाया है। देख सकते हैं कि एक गलती की वजह से पूरा परिवार इसमें बर्बाद हो गया है। बच्चे रो रहे हैं, माताजी रो रही हैं। यहाँ उस घर में भी खाना नहीं बन रहा है और इस घर में भी खाना नहीं बन रहा है। बच्चे सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी ने ऐसा क्या कर दिया कि हम लोग क्या करें। अब हम जवाब दें तो दें क्या दें, मीडिया के सामने बोलें तो क्या बोलें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। सोचने समझने की क्षमता शून्य हो गई, कोई जवाब नहीं है। क्या कहें, क्या सुने और किस तरह के क्या न्याय मांगें, क्या मांगे। जो हमारे पिताजी ने अगर ऐसा कदम उठाया तो हम उनके लिए क्या कहें, कुछ परिवार को समझ में नहीं आ रहा है। परिवार इस समय जो है काफ़ी ये भी परिवार पूरी तरह से गमगीन में है। साथियों, आपके क्या विचार हैं, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।